जब से बिहार पुलिस के डीजीपी आरएस भट्टी को सेंट्रल डेपुटेशन पर सीआईएसएफ का डीजी बना करके भेजा गया, तब से इस बात की चर्चा पूरे बिहार में थी कि आखिर कौन सा वो व्यक्ति होगा जिसके कंधे पर बिहार के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जाएगी, और कौन वो नाम होगा जिस पर नीतीश कुमार सबसे अधिक भरोसा जताएंगे। और इस सूची में कई नाम सामने आ रहे थे, कई लोग जो हैं उन नामों को लेकर के कयास लगा रहे थे, लेकिन इसी बीच एक आश्चर्यजनक घोषणा होती है, और घोषणा ये कि जिस व्यक्ति की नाम की चर्चा कहीं नहीं चल रही थी वो अचानक से बिहार के नए डीजीपी बन जाते हैं। आलोक राज जो 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उनको बिहार पुलिस का डीजीपी बना दिया गया है। कल उन्होंने अपना कार्यभार जो है वो संभाल लिया है, और सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने वाले आरएस भट्टी साहब जो हैं उनको बिहार ने रिलीव कर दिया है, बिहार सरकार ने, और अब वो केंद्र को सेवा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कारण रहा जिसके कारण आरएस भट्टी सेंट्रल डेपुटेशन पर चले गए, और आलोक राज की कहानी क्या रही है। इन सब मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। आरएस भट्टी साहब का जब डीजीपी पद से ट्रांसफर हुआ और सेंट्रल डेपुटेशन पर उनको केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ का डीजी बना दिया, तब इस बात की चर्चा खूब चल रही थी और कई नाम सामने आ रहे थे मीडिया के हवाले से या फिर अलग अलग लोगों के तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा था कि ये लोग जो हैं डीजीपी के रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन आलोक राज का नाम शायद ही कहीं सुनने को मिला था, और इसी बीच बिहार सरकार जो है आलोक राज के नाम की घोषणा करती है। अब आलोक राज कौन है ये जान लीजिए। आलोक राज जो है वो बिहार के नए डीजीपी बन चुके हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने कई बिहार के अलग अलग कई जिलों में जो है सेवा देने का काम किया है बतौर एसपी और एसएसपी। झारखंड जब अलग नहीं हुआ था बिहार से, तब इन्होंने झारखंड के भी कई जिलों में जाकर के सेवा दिया है। इन्होंने पटना, रांची जैसे कई महत्वपूर्ण जगहों पर इन्होंने काम किया है। इनको 3-3 बार राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, उसके बाद पुलिस वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, और कई बार इन्होंने अपने जाबाजी का परिचय दिया, क्योंकि कई मौकों पर इन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय लिए और इस तरीके से काम किया कि मीडिया के बीच सुर्खियों में आ गए थे। और अब आते हैं हम वापस से कि आरएस भट्टी को हटाया क्यों गया, या फिर आरएस भट्टी जो है वो सेंट्रल डेपुटेशन पर क्यों चले गए। आप इस बात को समझिए कि आरएस भट्टी बिहार के डीजीपी तब बनाए गए थे जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार में थे, और नीतीश कुमार जैसे ही अपना पाला बदले बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं लगातार सवाल खड़ा करने लगे और इस बात का आरोप लगाने लगे कि बिहार सरकार का कानून व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रहा है। कल हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि बिहार के कई आईएएस अधिकारी हैं जो नीतीश कुमार के पसंदीदा हुआ करते थे, उन लोगों को भी सेंट्रल डेपुटेशन पर या तो भेजा गया या फिर वो लोग खुद चले गए। इसके पीछे का कारण हमने बताया था कि जब भी विपक्ष आती है और हमला करती है सरकार पर, तो वो सरकार से ज्यादा अधिकारियों को टारगेट करती है, और शायद यही कारण रहा कि आरएस भट्टी साहब जो हैं वो बिहार के डीजीपी पद को छोड़ करके सेंट्रल डेपुटेशन की मांग कर रहे थे। जुलाई से ही इस बात की चर्चा चल रही थी कि आरएस भट्टी जो हैं वो डेपुटेशन पर जाना चाहते हैं, और इस बात की चर्चा चल रही थी कि 15 अगस्त के बाद वो कभी भी अपना पद छोड़ सकते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 31 अगस्त से पहले ही उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीआईएसएफ के डीजी के रूप में ट्रांसफर कर दिया। अब इस बात को आप समझ लीजिए कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार आते हैं और आरएस भट्टी साहब का सेंट्रल डेपुटेशन पर भेज दिया जाता है। वही तेजस्वी यादव जिनके साथ जब सरकार में नीतीश कुमार थे तब इनको डीजीपी बनाया गया था, और इनका कार्यकाल जो है अभी कम से कम 1 साल का बचा हुआ था, और ऐसे में जब इनको सेंट्रल डेपुटेशन पर भेजा गया तब कई तरह के सवाल उठने लगे, और उन्हीं में से कुछ सवाल थे कि आखिर क्या कारण है कि ये यहां से सेंट्रल डेपुटेशन पर जा रहे हैं। पहली चीज जो सामने आ रही थी वो ये कि विपक्ष लगातार हमला कर रहा था, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था। दूसरी चीजें जो सामने आ रही हैं कि आरएस भट्टी साहब को फ्री हैंड नहीं मिला, वो फ्री हैंड काम करना चाहते थे, लेकिन सरकार के कुछ अधिकारी थे और सरकार के कुछ लोग थे जो उन पर दबाव बनाते थे, और इस कारण से भी आरएस भट्टी बिहार में नहीं रुकना चाहते थे। उसके अलावा कई और चीजें हैं जिसको लेकर के चर्चा तेज चल रही है, और इस बात का दावा किया जा रहा है कि इस कारण से ही वो सेंट्रल डेपुटेशन पर जा रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में भी आरएस भट्टी साहब से राय नहीं लिया जाता था और गृह विभाग के द्वारा जो है
तय कर दिया जाता था कि किसका ट्रांसफर पोस्टिंग कहां किया जाएगा। उसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में नवादा और भोजपुर के 2 एसपी थे जिनका ट्रांसफर किया गया था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गृह विभाग ने वापस से उनको नवादा और भोजपुर की जिम्मेदारी दे दी। इस बात से भी आर.एस. भट्टी साहब जो है वो नाराज चल रहे थे और इन सभी कारणों के से आर.एस. भट्टी साहब जो है वो बिहार के डीजीपी पद को छोड़ करके सेंट्रल डेपुटेशन पर चले गए। अब आप फिलहाल जान लीजिए कि बिहार पुलिस की कमान जो है वो आलोक राज के हाथों में चली गई है और अब बिहार के कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी जो है आलोक राज जी संभालेंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार के कानून व्यवस्था में क्या सुधार आता है और आलोक राज जो हैं वो कितना कारगर साबित होते हैं बिहार के कानून व्यवस्था को बनाए रखने में। बाकी इन दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आर.एस. भट्टी और आलोक राज के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।